ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूं, माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का होने पर फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि माइनॉरिटी स्टेटस होने पर यह पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच एक मैटर को 3 जज बेंच को रिफर कर रही है। हकीकत यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने 4-3 से जो इसका सही धरातल पर मायने हैं। हाँ तो साथियों, आज बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को। हेडलाइंस क्या चल रही हैं? हेडलाइंस ये चल रही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के फैसले से 1967 का फैसला, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने अजीज पाशा केस में उसको ओवर रूल कर दिया है और घोषणा कर दी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये हेडलाइन चल रही है। विस्तार से बताता हूं कि अंदर की, जैसे हमेशा बोलता हूं, हकीकत कुछ और है लेकिन हेडलाइंस बिकती हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो एंग्लो मोहम्मदन स्कूल बनने के बाद 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई जिसमें इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खिताब मिला। उसके बाद इसमें समय समय पर अलग अलग अमेंडमेंट्स आते रहे। 1967 में सुप्रीम कोर्ट अजीज बादशाह केस वर्सेस यूनियन 5 जज बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो एक ऑर्डर पास करती है और वो ये कहती है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। उसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट लाती हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में एक अमेंडमेंट आता है और वो अमेंडमेंट 1967 के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर को ओवर रूल कर देता है। शाह बानो का मैटर, जो इंदिरा गांधी जी के साहबजादे राजीव गांधी जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल करने की कोशिश की थी, वो उनकी मम्मी 1967 के ऑर्डर को 1981 में पहले भी एक बार ओवर रूल एएमयू के मामले में कर चुकी थी। तो राजीव गांधी जी ने जो शाहबानो के मैटर में किया था वो नया कोई मैटर नहीं था। उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से एक ऑर्डर आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, और 2019 में इसको सुनने के लिए जो 3 जज बेंच बनती है, वो 3 जज बेंच 2019 में इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पास ऑन कर देती है, जिसका फैसला कल आया है। फैसला आया है 4-3 से, जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी का स्टेटस था वो बहाल हो गया है। यही बताया जा रहा है, इसी पर डिबेट हुए। खैर, हकीकत यह है, बस छोटा सा वीडियो है, मुख्तसर सा। हकीकत यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने 4-3 से जो इसका सही धरातल पर मायने हैं, 4-3 से एक फैसला सुनाया है, जिस फैसले में 2019 का जो ऑर्डर था 3 जज बेंच का, जहां पर यह मैटर 7 जज बेंच को रेफर किया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूं, माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का होने पर फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि माइनॉरिटी स्टेटस होने पर इस ओपिनियन पर फिलहाल एक विराम लगा दिया है। एक तरह से इस मैटर पर स्टे दे दिया है, और स्टे देने के बाद और विराम लगाने के बाद इस मैटर को खत्म नहीं किया है। उन्होंने एक क्राइटेरिया अपने ऑर्डर में तय किया है, जो 4 जजेस हैं जिन्होंने इसके पक्ष में ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन कर सकती है।
3 ऑनरेबल जजेस का जो ऑर्डर है वो इसके विपरीत है। चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत ही इलैबोरेट कंडीशंस बताते हुए कि शुरू में अगर किसी इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया है, उसके पीछे माइंड क्या लगा था, उसके पीछे फिर किस नजरिए से बनाया गया था, कैसे वो ऑपरेट होता है, कैसे होना चाहिए, क्या हिस्ट्री है, क्या फंडिंग है, वगैरह वगैरह एक क्राइटेरिया बनाकर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच एक मैटर को 3 जज बेंच को रिफर कर रही है। अब तक तो हम ये देखते आए हैं कि सिंगल जज या डबल बेंच 3 जज बेंच को रिफर करती है, 3 जज बेंच हायर जजेस को करती है, चाहे वो 5 हो या 7 हो। तो यानी जो भी रेफर होता है वो ज्यादा बेंच की तरफ होता है, ज्यादा जजेस की तरफ होता है। ये फिर से एक बहुत ही अजीबोगरीब नया चलन, नया तरीका शुरू हुआ है, जहां पर 7 जज बेंच ने कोई भी टेक्निकली, अगर मैं आपको बताऊं, फैसला लेने से इसमें इनकार कर दिया है, अपना कलम बचा लिया है। और इस मुद्दे को आज चीफ जस्टिस साहब का आखिरी दिन भी है, होने पर रिटायरमेंट की घड़ी कभी भी आ सकती है, इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है, हाथ झाड़ लिया है। और खुद सोचिए, जो अधिवक्ता नहीं भी हैं, कि 7 जज बेंच ने 3 जज बेंच को रिफर कर दिया है कि भाई जो भी हम इस ऑर्डर में ये क्राइटेरिया लिख के दे रहे हैं, किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, उसके जो भी मापदंड हैं, उसके आधार पर अब हम तो जा रहे हैं सनम, तुम 3 जज बेंच इस पर फैसला करते रहे ना कि उस क्राइटेरिया के हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन और करेक्ट ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये है साथियों। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये छोटे से वीडियो की डिटेल्स पता होगी, जिनको पता होगी वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल कान खोल के सुन लें। माइनॉरिटी स्टेटस को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस को स्टे दे दिया है, ना कि कोई फाइनल पूर्ण विराम लगाया है। अगर विराम लगाया भी है तो वो फाइनल नहीं है। उसके बाद एक नया पैरा लिखने का पेज पर जगह छोड़ दी है 3 जज बेंच के लिए कि अब तुम इस क्राइटेरिया पर अपना फैसला सुना दो कि एएमयू माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी नहीं है। तो ये लड़ाई अभी आगे चलेगी। 3 जज बेंच जो फैसला सुनाएगा, अगर हो सकता है फिर से वो इसको 5 जज बेंच को रिफर कर दे या 7 जज बेंच को रिफर कर दे, तो जो हेडलाइन बिक रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को सही माना और उसमें पूर्ण विराम लगा दिया, तो वो पूर्णतः गलत है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।